हाय हेलो एवरीवन वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में बात कर रहे होंगे। देखो, थ्योरी का एग्जाम तो तुम्हें हमेशा से ही पढ़ते हो और बहुत बच्चे ना क्या करते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम को बहुत लाइटली लेते हैं। बट प्रैक्टिकल का भी एक बहुत अच्छा वेटेज होता है। अगर तुम 12th की बात करो तो 30 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल के होते हैं, 70 तुम्हारे थ्योरी के पेपर होते हैं। और अगर आप हायर स्टडीज़ में हो तो हायर स्टडीज़ लाइक BSc दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करो या BHU की बात करो, तो BSc ग्रेजुएशन में आपके प्रैक्टिकल का बहुत ज़्यादा वेटेज होता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल में अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि आप सिर्फ थ्योरी पास कर लो और प्रैक्टिकल तो ऐसा ही हो गया। स्कोरिंग होता है, आपको मार्क्स मिल जाएंगे अच्छे से। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो टिप्स होती हैं, जो ध्यान में रखना होता है प्रैक्टिकल एग्जाम में। देखो, आई यूज टू स्कोर वेरी गुड इन माई प्रैक्टिकल्स, वो अगर परफॉर्मिंग है तो भी। और रिटन पोर्शन कैसे लिखना है वो चीज़ें भी ध्यान में रखनी है। ठीक है, हर एक चीज़ पे मार्क्स होते हैं आपके प्रैक्टिकल में। तो आज थोड़ी सी टिप्स देते हैं तुम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम में फुल मार्क्स सिक्योर करने की। और फुल मार्क्स आते हैं बच्चों के, और तुम्हें भी यही ट्राई करना है कि प्रैक्टिकल में तो तुम्हें फुल मार्क्स लेके ही जाने हैं। ठीक है, सो फर्स्ट हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल फाइल की। देखो, प्रैक्टिकल फाइल तो बना ही लेना। मेरे क्लास में क्या हुआ था, एक स्टूडेंट थी जिसने प्रैक्टिकल फाइल कुछ नहीं लिखी थी, बट वो अपनी फाइल तक नहीं लेके आई थी। तुम्हारे पता है हर एक चीज़ पे मार्क्स होता है। कवर पे एक मार्क्स होता है, तुम्हारी प्रैक्टिकल फाइल वेल कवर्ड होनी चाहिए, नेम स्लिप हो, सारी चीज़ें लिखी हो, मेंशन हो, तुम्हारा रोल नंबर, बोर्ड्स रोल नंबर है या फिर यूनिवर्सिटी रोल नंबर है, इंडेक्स प्रॉपरली बनाए, इन सब पे मार्क्स होता है। 1 मार्क्स तुम्हारे प्रैक्टिकल फाइल पे, टोटल 10 मार्क्स होते हैं तुम्हारे ग्रेजुएशन में। तो कवर इज़ इंपॉर्टेंट, कवर कर लेना फाइल को, लास्ट टाइम पे मत छोड़ना कि ठीक है हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट टाइम पे बच्चों को कवर ही नहीं मिल रहा है। इंडेक्स प्रॉपर होना चाहिए, पेज नंबर डाला होना चाहिए, इस पे भी मार्क्स होते हैं प्रैक्टिकल में। अपने प्रैक्टिकल फाइल तो एटलीस्ट 10 मार्क्स तुम यहाँ से ले लो फ्री के जो मिल रहे हैं। ठीक है, कंटेंट फिर आ जाता है तुम्हारा। अब वो तो तुम कॉपी करके लिख रहे हो या खुद से लिखा है, लिख लेना बस कहीं से। ठीक है, कंटेंट और डायग्राम, डायग्राम वेल लेबल डायग्राम। बायोलॉजी की अगर मैं बात करूँ तो फिजिक्स में है तो आपका जो टेबल होता है वो सारी चीज़ें बनी होनी चाहिए। केमिस्ट्री के लिए आपका जो ऑब्जर्वेशन टेबल होती है, ठीक है, टाइट्रेशन वगैरह करते हो आप, तो प्रैक्टिकल फाइल वाली चीज़ आप अच्छे से कर लेना। एक बार पेज नंबर नहीं डाला है तो अभी भी टाइम है, डाल लेना। इंडेक्स, कवर, एवरीथिंग सब कुछ मेंशन होना चाहिए। इस हर एक चीज़ पे एक एक मार्क्स होते हैं। 1 मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स इस पे, बाकी के जो बचे मार्क्स है मेजर मार्क्स कंटेंट पे होता है, फिर डायग्राम। इतना वो एक एक करके नहीं देखते हैं आपका फाइनल में, क्योंकि बाहर से इन्विजिलेटर आता है, वो कंटेंट इतना चेक नहीं करता। तो कॉपी करके चाहे जैसे, बट प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट होनी चाहिए। ये 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने चाहिए। सेकंड बात कर लेते हैं, ये अटेंडेंस होती है। ये ग्रेजुएशन के टाइम पे आपकी अटेंडेंस पे मार्क्स होती है, जो आपने क्लासेस में प्रैक्टिकल परफॉर्म करे होंगे। तो 5 मार्क्स उस पर होते हैं आपके। इंटरनल टेस्ट के मार्क्स भी होते हैं, जब आप का मॉक टेस्ट हुआ होगा या फिर पहले भी टेस्ट हुए होंगे प्रैक्टिकल के, तो उसके कुछ मार्क्स होते हैं। और प्रैक्टिकल में आपकी ओवरऑल परफॉर्मेंस चेक करी जाती है कि आप प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हो कैसे। और वाइवा भी आपका होता है। ठीक है, बहुत जगह पे आपका रिटन वाइवा हो जाता है, बहुत जगह पे आपको इन्विजिलेटर जो आता है बाहर से एग्जामिनर, वही आपसे क्वेश्चंस पूछता है। तो थॉरली हर एक प्रैक्टिकल पढ़ लेना। ठीक है, क्वेश्चन पेपर अब क्या होता है, कैसे आता है, देखो मैं बताऊं। DU की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो हमारे जैसे बॉटनी का जब पेपर होता था, तो वहाँ पे बहुत सारी शीट पलट के रखी होती थी। तो ऐसा नहीं करना कि ये वाला प्रैक्टिकल छोड़ देता हूँ, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है, शायद नहीं आए। तो देखो, कुछ भी हो सकता है, कोई सा भी प्रैक्टिकल आ सकता है। अगर तुम्हारे पास 10 प्रैक्टिकल हैं तो वो 10 के 10 में तुम्हें पढ़ के जाना है। ठीक है, एटलीस्ट पता हो। ऐसा नहीं है कि पूरा ब्लैंक छोड़ दो कि इसको तो देखता ही नहीं हो, ये तो बहुत। देखो, जो टीचर्स ने बता दिया कि ये वाला नहीं आएगा, जैसे कुछ प्रैक्टिकल होते हैं वो जैसे हमारे एक फ्लावर पे था, ठीक है, वो मस्टर्ड फ्लावर पे एक एक्सपेरिमेंट था। तो मस्टर्ड फ्लावर हमें क्या है, समर्स में नहीं मिलता है, तो वो तो आना ही नहीं है, क्योंकि वो फ्लावर ही नहीं दे सकते वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए। तो ऐसा कुछ है कि जो स्पेसिफिकली वो तुम्हें मटेरियल ही उसका नहीं मिल सकता, अवेलेबल ही नहीं हो सकता लैब में, तो वो तो डेफिनेटली नहीं आएगा। और वो तुम्हारी टीचर भी तुम्हें बता देगी कि ये मान लो 10 प्रैक्टिकल हैं, तो इसमें से ये कुछ प्रैक्टिकल हैं जो नहीं आ सकते, क्योंकि इसका हमें मटेरियल ही नहीं मिलेगा। ठीक है, जैसे कुछ अगर एक्सपेंसिव मटेरियल होता है आपका, तो वो वाले भी नहीं देते हैं, क्योंकि लैब में सब बच्चों को देना पड़ेगा। तो वो सारे प्रैक्टिकल, थोड़ी थोड़ी चीज़ें तुम्हें टीचर से भी पता लग जाती हैं कि ये डेफिनेटली नहीं आएगा, तो वो छोड़ सकते हो। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तुम्हें सारे प्रैक्टिकल्स एक बार ही सही, बट पढ़ लेना, पता होना चाहिए करना क्या है, कैसे परफॉर्म करना है। कुछ भी आ सकता है, अनटिल और अनलेस कि टीचर डायरेक्ट ही बोल रही है कि ये मटेरियल ही नहीं अवेलेबल होगा। ठीक है, और कैसे होता है, देखो, आप एग्जामिनर जाओगे मॉर्निंग मॉर्निंग में, शीट ऐसे पलट के रखी होगी। आपको ग्रेजुएशन की बात बता रही हूँ, ये कॉलेज टू कॉलेज वेरी भी करता है। आपको एक शीट पिक करनी है, वहाँ पे उसमें क्वेश्चंस आपको लिखे होंगे कि आपको कौन सा प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है, ऊपर एम डला होगा। ठीक है, शीट पे। तो कुछ भी पिक करने को आ सकता है, तो पढ़ लेना सारे प्रैक्टिकल। ठीक है, वहाँ से पिक करोगे। अब देखो, जो लिखने वाली चीज़ होती है, सबसे पहले क्या होता है, एक लॉन्ग फॉर्म ऑफ एक्सपेरिमेंट आपका आता है प्रैक्टिकल में।
एक होगा जिसमें आपको प्रॉपरली सब कुछ लिखना भी होगा, सब कुछ परफॉर्म भी करना होगा, टेबल भी होगी, ऑब्जर्वेशन भी होगी। ये लॉन्ग एक्सपेरिमेंट होता है। यूजुअली 8 मार्क्स के हमारे टाइम पे होते थे। अभी कुछ चेंजेस होगा तो फिर आप एक बार देख लेना, अपने टीचर से पूछ लेना कि प्रैक्टिकल का आपको गाइडलाइंस बताई भी गई होंगी। मैं थोड़ा सा बस ब्रीफ बता दे रही। यहाँ पे आपको ये सारी चीज़ें मेंशन करना इंपॉर्टेंट है। हर एक स्टेप पे मार्किंग होती है। आपका एम जो आपको मिला होगा उसका एम लिखोगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं उसमें, एपरेटर्स जो भी हैं वो सब आप लिखोगे। फिर थ्योरी। अब देखो थ्योरी ना एज सच आप ठीक है प्रैक्टिकल इतने अच्छे से नहीं पढ़ते हो, बट थोड़ी बहुत थ्योरी थ्योरेटिकल पोर्शन कर लेना। पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकल के बारे में क्या चीज़ें हैं, कौन सी थ्योरी लग रही है, जो कि आप थ्योरी एक्चुअली अपने फाइनल एग्जाम में भी करके आओगे। अगर आप प्रैक्टिकल के लिए पढ़ लोगे तो फाइनल एग्जाम में भी आपको बेनिफिशियल होगा। देन प्रोसीजर। समटाइम्स टीचर मना कर देते हैं प्रोसीजर लिखने के लिए, बट आप एक बार पूछना, अगर एग्जामिनर बोलता है प्रोसीजर मेंशन करना है तो स्टेप वाइज आपको सारे प्रोसीजर मेंशन करने पड़ेंगे, क्योंकि आप परफॉर्म ही करते हो। तो मोस्टली डीओ में तो वो मना कर देते हैं कि प्रोसीजर नहीं लिखना होता, बट अगर वो बोलते हैं तो यू हैव टू मेंशन। मार्क्स होंगे हर एक पे, 8 मार्क्स का है तो 1 मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स इस पे, 1 मार्क्स इस पे, वो अपनी मार्किंग हर चीज़ पे होती है। फिर बनाओगे आपका ऑब्जर्वेशन टेबल। ऑब्जर्वेशन टेबल बनाने के बाद रिजल्ट एंड डिस्कशन। डिस्कशन इज इंपॉर्टेंट इन दिल्ली यूनिवर्सिटी। हमारा जो रिजल्ट आया, अब देखो प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या होता है कि बहुत बार ना हमारे पूरे साल में प्रैक्टिकल तो बहुत अच्छे से हो रहे हैं। आपकी जो टीएस है, एलएस है, टाइट्रेशन के सारे एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छे से हो रहे हैं, बट भाई उस दिन कुछ भी हो सकता है। तुम्हारी किस्मत बहुत भी खराब हो सकती है और तुम्हारे रिजल्ट ही नहीं आ रहा। मतलब तुम्हें कुछ कुछ तो एकदम एग्जैक्ट होता है, तुम्हें पता होता है कि यही रिजल्ट आना है और यही आना चाहिए। तो उसके लिए तो तुम पहले, अगर ठीक है गलत आ गया नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट कर लो। बट अगर ऐसा कुछ है कि तुम्हारा रिजल्ट अब वो ही आ रहा है बार बार, 2 बार परफॉर्म कर लिया, 3 बार परफॉर्म कर लिया, बट रिजल्ट तुम्हें तुम्हें लग रहा है कि अच्छा इसका तो पता था कि इतना ही आना था, यही वैल्यू आनी थी जब हमने क्लासरूम में किया था, बट उस डे पे मान लो तुम्हारी 8.5 वैल्यू आ गई है जो कि पहले नहीं आई थी। सो यू हैव टू मेंशन दैट ओनली, क्योंकि वहाँ पे आपको दिखाना पड़ता है। मान लो कुछ कलर है किसी एक्सपेरिमेंट का, ठीक है, या फिर आपको उसमें काउंटिंग है माइक्रोस्कोप के अंदर कि ये पर्टिकुलर इतनी इतनी चीज़ें हैं, तो आपको वही चीज़ें रिजल्ट एंड डिस्कशन में लिखनी है जो आपका उस टाइम पे उस डे पे आया हुआ है। आपका पूरे साल में आप बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे, आइडियल रिजल्ट आता रहा होगा, पर जब फाइनल आया है तो वही चीज़, क्योंकि ना आपको ना अपना रिजल्ट और अपना जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है वो इन्विजिलेटर को दिखाना होता है। तो अगर आप अलग अलग चीज़ें लिखोगे, एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो, कुछ और वैल्यू आई है, आंसर शीट पे कुछ और वैल्यू है, तो आपके नंबर कट जाते हैं उधर, ठीक है। तो ट्राई करना कि एक बार अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है कि ठीक है नहीं ये नहीं आना चाहिए, दोबारा रिपीट कर लो, टाइम है तो। एक्सपेरिमेंट रिपीट किया लेकिन फिर भी नहीं आ रहा, तो ट्राई करो कि अगर देखो सबका ही वही आना चाहिए आइडियल, तुम्हें पता है कि यही आना चाहिए, ट्राई करो कि वही आ जाए, जिससे कि वो सही हो जाए तुम्हारा एक्सपेरिमेंट। बट इन केस नहीं आ रहा और टीचर चेक कर रही है तुम्हारा रिजल्ट और ऑब्जर्वेशन जो तुमने निकाला हुआ है परफॉर्म करके, और तुम्हारी आंसर शीट पे भी वही देख रही है, तो प्लीज़ वही चीज़ लिखना, वही वैल्यूज़ लिखना जो तुम्हारे वहाँ पे आ रही हो। अगर माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ है तो वही चीज़ बनाना जो तुम्हें वहाँ पे दिख रही है, ठीक है। एग्जैक्टली वही सेम होना चाहिए। दिल्ली यूनिवर्सिटी में इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। तो एक बार ये चीज़ देख लेना। डिस्कशन से तुम जस्टिफाई कर सकते हो अगर कुछ चीज़ अलग भी आ गई तुम्हारी जो नहीं आ रही थी, जो या फिर तुमने क्लास में किया था नहीं आ रही थी, तो वो डिस्कशन में तुम कर सकते हो कि मे बी ये सोर्सेज ऑफ एरर रह सकते हैं इसमें, या फिर एक्सेप्शंस होते हैं कुछ इस वजह से। जैसे हमारा एक ट्रांसपिरेशन का था, तो उसमें वैल्यूज़ अगर ज़्यादा आ रही हैं तो मे बी सनलाइट ज़्यादा रही होगी इस वजह से। तो इस तरीके से आप जस्टिफाई कर सकते हो, उसमें भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। अगर आपने डिस्कस करके अपना आंसर जस्टिफाई कर दिया कि ये रिजल्ट आ रहा है तो ये रीज़न हो सकता है, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आपका 100% एक्यूरेट आंसर आ रहा हो। आप अपने रिजल्ट को जस्टिफाई कर पा रहे हो, आप उसको डिस्कस कर पा रहे हो, तो भी आपको फुल मार्क्स मिलता है, उसमें मार्क्स नहीं कटता। बट कोशिश करो कि जो क्लास में किया था, जो आइडियली आना चाहिए, उसके आस-पास आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकल डे पे कुछ भी हो सकता है। मतलब ये आपकी किस्मत है, ठीक है। कभी-कभी सेक्शंस ही नहीं कटते हैं। आपके जो बॉटनी का सेक्शंस होता है, इस क्लासरूम में तो आप बहुत अच्छे कर रहे होगे, सारे एकदम परफेक्ट आ रहे होंगे, बट एग्ज़ाम टाइम में एक स्ट्रेस होता है, फिर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, तो उस टाइम पे स्टूडेंट पैनिक कर जाता है। प्रिकॉशंस में लिखना, इस पे भी मार्किंग होती है। तो ये चीज़ तो नोट कर लो इसी सीक्वेंस में। ऐसे ही तुम्हें अपनी प्रैक्टिकल फाइल जो आपको शीट मिलेगी एग्जाम वाली, उसमें इसी सीक्वेंस में आपको लिख कर आना है, और इस लॉन्ग वाले एक्सपेरिमेंट में तो आपको फुल मार्क्स ही आने चाहिए, ठीक है। तो एक बार अगर देखो नहीं किया है अच्छे से परफॉर्म, तो यूट्यूब वीडियोस देख लो, समझ में आ जाती हैं चीज़ें कि कैसे करने होते हैं, ठीक है। तो हम भी यही करते थे एग्जाम से एक दिन पहले, सारी यूट्यूब वीडियो, सारे कैसे परफॉर्म करना है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते थे। अब आती है टाइम मैनेजमेंट की बात। प्रैक्टिकल्स तुम्हारे 3 आवर्स के होते हैं,
टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिकल छूट जाता है, तुम्हें लगता है अरे रिजल्ट नहीं आया, तुम फिर से परफॉर्म करोगे, 2 बार परफॉर्म करते ही तुम्हें पूरा टाइम चला जाएगा। तुम्हें नंबर मिलेंगे किस पे, कि शीट पे क्या लिखा है। सबसे पहला काम है शीट वाली चीज़ें तुम कंप्लीट कर लो। एम, मटेरियल रिक्वायर्ड, थ्योरी, प्रोसीजर तक तो तुम्हें शीट जैसे ही मिले फटाफट राइटिंग पोर्शन खत्म करो अपना। तुम परफॉर्म बाद में कर लेना थोड़े। अगर तुमने ये सारी चीज़ें नहीं लिखी हैं तो वही मार्क्स नहीं मिलना है। तुम परफॉर्म करते रह जाओ, कितना ही अच्छा परफॉर्म किया है, बट फाइनल जो कॉपियाँ चेक होंगी उसमें तो मेंशन करोगे ना कुछ। तो ये सारी चीज़ें जैसे ही शीट मिले, टाइम मत वेस्ट करना, लिखने वाला काम एक बार में डन कर लेना। अपनी ऑब्जर्वेशन टेबल बना लेना। रिजल्ट तो बाद में ही लिखोगे तुम, जैसे अपना परफॉर्म कर लोगे। तो राइटिंग पोर्शन पहली चीज़ होगी जो तुम कंप्लीट करोगे, ठीक है। बहुत अच्छे से टाइम मैनेजमेंट करते हुए चलना। बच्चों को टाइम कम पड़ जाता है, जब रिजल्ट नहीं आता 2 बार रिपीट करते हो, बस पता लगता है कि हो गया खत्म। तो वो गलती ना हो तुम्हारे साथ। तो रिटन पोर्शन सबसे पहले खत्म करोगे, फिर उसके बाद जो परफॉर्मिंग वाली चीज़ें हैं उसको परफॉर्म करके ऑब्जर्वेशन टेबल में साथ साथ में फिल करोगे। फिर रिजल्ट लिखोगे, फिर डिस्कशन लिखोगे, फिर प्रिकॉशन लिखोगे, ठीक है। तो ये वाली हो गई लॉन्ग स्लाइड की चीज़ें, ठीक है। अब देखो तुम्हारा ना स्पॉटिंग एक आपका आता है साइंस में, बेसिकली बायोलॉजी में अगर मैं बात करूँ। तो स्पॉटिंग में क्या होता है, अगर 2 मार्क्स की स्पॉटिंग यूजुअली आती है 2 मार्क्स में। 2 मार्क्स में वन थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज़ योर आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। तो ये बॉटनी एंड जूलॉजी में आता है मोस्टली। केमिस्ट्री का तो मैंने टाइट्रेशन बता ही दिया, वो लॉन्ग फॉर्म में ही आता है। एंड केमिस्ट्री में डी में ना एक्चुअली क्या होता है कि बीएससी टाइम पे तुम्हें ना ज़्यादा परफॉर्मिंग पे ध्यान देना होता है। रिटन पोर्शन बहुत कम होता है, वो सिर्फ तुम्हें रिजल्ट ही मेंशन करने को बोलते हैं, पूरा चीज़ नहीं लिखना होता है। और अगर कोई स्पेसिफिकली है जिसमें आपको थ्योरी, एम, प्रोसीजर है, तो आप वो वाला पूरा स्टेप फॉलो करोगे। अदरवाइज टाइट्रेशन में हमें तो हमारे टाइम पे ऐसा ही बोलते थे कि सिर्फ और सिर्फ आप क्या कर लो, फाइनल आंसर लिख दो, ठीक है। तो परफॉर्म पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए केमिस्ट्री के लिए स्पेसिफिकली। बट जो तुम्हारा बॉटनी और जूलॉजी का होता है, ऑनर्स वाले भी, लाइफ साइंसेस वाले भी, वो तुम्हारे क्या है, ये सीक्वेंस है, इसमें ही तुम्हारा रिटन पोर्शन अच्छे से लिखा होना चाहिए, ठीक है। तो रिटन पे ज़्यादा ध्यान होता है। मतलब प्रैक्टिकल के लिए तो हम वैसे ही पढ़ते थे जैसे हम थ्योरी में पढ़ते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस हो जाता था लास्ट टाइम में। ड्यू इज़ वेरी लाइक प्रैक्टिकल पे बहुत ज़्यादा फोकस कराता है वो, जितना मतलब इक्वली फोकस होता है जितना आप थ्योरी पे, उससे मुझे लगता है ज़्यादा ही फोकस करता है वो प्रैक्टिकल पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 2 मार्क्स में 1 मार्क्स होता है आपका आइडेंटिफिकेशन। आपको एक इमेज दिखाई जाएगी स्क्रीन पे, ठीक है। या फिर आपका आई थिंक फर्स्ट में एनिमल डाइवर्सिटी है, तो कोई भी पर्टिकुलर आपका हो सकता है यहाँ पे ऑर्गेनिज्म, उसको आइडेंटिफाई करना होगा आपको। आइडेंटिफाई के बाद आपके एक नंबर आइडेंटिफिकेशन पे होता है। अब तुमने स्पॉटिंग नहीं भी पढ़ी है अगर बहुत अच्छे से, आइडेंटिफिकेशन तो देख के सही लिख ही लेना, ठीक है। वो पता लग जाती हैं चीज़ें, थोड़ा ध्यान से करोगे तो आइडेंटिफिकेशन 1 मार्क्स तो उस पे लेना ही लेना है तुम्हें। दूसरा आता है कमेंट। अब तुम इसके बारे में कमेंट लिखोगे। ये भी यूजुअली क्या होता है 0.5 मार्क्स का होता है। अगर 2 मार्क्स में आता है तो 0.5 कमेंट के होते हैं, 0.5 होते हैं डायग्राम के। तो ये तुम समझ रहे हो कि स्पॉटिंग में इतना ज़्यादा कि तुम्हें एकदम डिटेल में नहीं, अगर तुम एक स्पेसिफिक उसके स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर देते हो, उसके फंक्शन को भी एक्सप्लेन कर देते हो, तो कमेंट में अगर तुम 4 से 5 लाइन में लिख दोगे, दैट इज़ इनफ। 5 लाइन तुम याद, हम क्या करते थे स्पॉटिंग के लिए, तो हम अलग से बनाते थे, क्योंकि बहुत कम टाइम देते हैं आपको। 3 मिनट पर स्पॉट मिलता है आपको टाइमिंग, ठीक है। तो 3 मिनट ऐसा होगा, आपको शीट दिया, उन्होंने 3 मिनट का टाइमर लगाया, एक डायग्राम दिखाया, 3 मिनट में ही आपको आइडेंटिफिकेशन देख के उसको फटाफट लिखना है, कमेंट देखकर फटाफट लिखना है, उसका एक रफ डायग्राम बनाना होता है। रफ बहुत सुंदर बनाने मत बैठ जाना, स्पॉटिंग का टाइम चला जाएगा। 3 मिनट सोच रहे हो तुम, 3 मिनट में आपको आइडेंटिफाई भी करना है, आपको लिखना भी है, आपको डायग्राम भी बनाना है। तो इट विल बी अ रफ डायग्राम, और लेबलिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। डोंट फॉरगेट टू लेबल, लेबल पे भी डायग्राम होता है, वरना 0 मार्क्स मिल जाएंगे डायग्राम पे। तो ये 2 मार्क्स पे ये हो गया। कभी कभी 5 मार्क्स की स्पॉटिंग भी आती है। देन कमेंट विल बी थोड़ा डिटेल, उसमें तुम फिर उसके बाद अगर कोई एप्लीकेशन है तो वो लिखोगे, उसके स्ट्रक्चर को और अच्छे से, तो फिर कम से कम यू नो अच्छे से भर के आओगे कमेंट उस पे। और आइडेंटिफिकेशन पे भी अच्छे से पूरा आइडेंटिफाई करके, उसकी कोई पर्टिकुलर लाइफ साइकिल की स्टेज है तो वो लिखोगे। तो आइडेंटिफिकेशन में पूरा आइडेंटिफिकेशन कि ये पर्टिकुलर ये ऑर्गेनिज्म है, या जो भी स्पॉटिंग में आता है आपका ये पर्टिकुलर प्लांट है, उसकी कौन सी स्टेज दिख रही है, अगर स्टेज है या लाइफ साइकिल की कोई स्टेज है, या पर्टिकुलर स्टेम है, रूट है, क्या है, वो सब कुछ आइडेंटिफिकेशन में आ जाएगा आपका। कमेंट मैंने बता दिया, अगर छोटे मार्क्स का है, 0.5 मार्क्स का है, तो 4-5 डाल देना। वो भी छोटे छोटे, हम ना अलग से पॉइंट्स बनाते थे स्पॉटिंग के लिए, कि जैसे इतने सारे स्पॉट्स हैं, मान लो 10 स्पॉट्स आने वाले हैं,
ठीक है, या फिर टोटल करके 30 स्पॉट्स हैं हमारे पास जो हमारे फाइल में लिखे हुए हैं, इतने होते भी नहीं हैं वैसे, पर मैं बता रही। तो हम तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेते हैं खुद को याद रखने के लिए कि मुझे ये मेंशन करना है, ये वाला स्ट्रक्चर, इसका अगर कोई स्ट्रक्चर है तो वो मेंशन करूंगी, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का स्पॉट आ गया, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आउटर वॉल को एक्सप्लेन कर दोगे, इनर वॉल क्रिस्टी को एक्सप्लेन कर दोगे, उसका डीएनए होता है, अपना खुद ही ये जीन इसके पास होती है, तो ये सारी चीज़ें छोटी जो ऑर्गेनिक ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दोगे तुम, तो यही सब स्ट्रक्चर भी तुम एक एक पकड़ के उसका एक्सप्लेन करने लगोगे ना, तो भी तुम्हारे स्पॉटिंग मैसेज से तुम्हें इतना ज़्यादा याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम कमेंट लिख दोगे, डायग्राम, रफ सा डायग्राम, छोटी बहुत लेबलिंग की, आउटर मेम्ब्रेन हो गई, ये इनर मेम्ब्रेन क्रिस्टी हो गया, ऐसे करके मैं एक एग्जाम्पल के लिए तुम्हें बता रही हूँ, स्पॉटिंग के लिए हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स में आता है तो डिटेल लिखोगे, एप्लीकेशन एवरीथिंग अच्छे से मेंशन करके सब कुछ। तो वो टीचर तुम्हें बता देगी कि 2 मार्क्स की आने वाली है या 5 मार्क्स की आने वाली है। यूजुअली जो बॉटनी में आती है वो 2 मार्क्स की ही आती है, और ज़ूलॉजी में भी। तो ये हो गया तुम्हारा कंप्लीट प्रैक्टिकल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ प्रैक्टिकल। अब कुछ प्रैक्टिकल ना ऐसे आते हैं कि सिर्फ परफॉर्मिंग होता है, तो मैं वहाँ पे कुछ लिखना नहीं है, तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर टीचर एग्जामिनर ने बोल दिया है कि तुम्हें वहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करना है, तो वहाँ पे मत लिखने बैठ जाना कि ये थ्योरी है, ये एम है। जब टीचर तुम्हें खुद बोल रहा है कि इसमें जैसे हमारा एक प्रैक्टिकल था ब्लड टेस्ट करने वाला, तो ब्लड टेस्ट में हमें क्या करना था, सिर्फ ड्रॉप्स डालनी थी, ब्लड टेस्ट करके बता देना था, तो उसमें हमें सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना था रिजल्ट, ब्लड टेस्ट आया हमारा ओ पॉजिटिव। क्योंकि वो टीचर खुद ही देख रही है, आपसे वाइवा में ही वो क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि आपने इसमें क्या क्या डाला है, क्या क्या चीज़ें परफॉर्म की है, परफॉर्म कैसे किया, तो उसमें वो मना कर देते हैं हमें। तो जिस भी चीज़ के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम टाइम में वो मना कर दें कि नहीं मेंशन करना, तो डोंट वेस्ट योर टाइम कि इसमें भी मुझे तो आता है कि मैं तो लिखूंगा सारी चीज़ें, तो ये चीज़ें थोड़ा मत लेना ईगो पे। और अगर एग्जामिनर कुछ बोल रहा है नहीं मेंशन करना तो नहीं, टाइम बच रहा है तो फिर मेंशन कर देना, नहीं है टाइम तो फिर पहले अपनी जो एक्चुअली जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है उस पर काम करना, ठीक है। सो यही छोटी मोटी टिप्स थी मेरे टाइम से, जो पर्सनली मैं भी फोकस करती थी ज़्यादा, जाते ही बिल्कुल फटाफट पहले ये वाली चीज़ें मेंशन कर देना, रिटन पोर्शन कंप्लीट करना, ठीक है। फिर उसके बाद 3-3 मिनट के लिए स्पॉट्स वाले जो आते हैं, तो स्पॉट के लिए अलग से पॉइंट बना लेना हर एक स्पॉट के कि ये चीज़ें एग्जाम में जाके मेंशन करनी है, क्योंकि बहुत चीज़ें तुम लिखते हो अपने प्रैक्टिकल में, तो बट स्पॉटिंग में बहुत कम चीज़ें लिखनी होती है, तो हम अलग से ही एक जगह पे ही सारे स्पॉट्स को लिख लेते थे। और जिसमें परफॉर्मिंग है उसको एक एक परफॉर्मेंस अच्छे से देख के जाना कि कैसे परफॉर्म होना है, यूट्यूब वीडियो से देख लो, नहीं परफॉर्म किया है तो इतना भी आइडिया लग जाता है कि वहाँ पे कैसे करना है। बाकी यार एक दूसरे का देख के थोड़ा नहीं आ रहा है तो देख लेना बगल वाले का कि कैसे परफॉर्म कर रहा है, वो कभी नहीं किया तो होता है कि हमारा कोई प्रैक्टिकल मिस हो जाता है और हमने नहीं परफॉर्म किया होता है, वो हमें दी डे पे ही जाके उसी डे पे परफॉर्म करना पड़ जाता है। तो कोई बात नहीं, अच्छे से करो, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रैक्टिकल एग्जाम। इतना कुछ है नहीं, ठीक है, डरो मत, इजीली हो जाएगा, फुल मार्क्स मिलते हैं प्रैक्टिकल पे, अच्छे से परफॉर्म करोगे तो। वाइवा के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, थ्योरी में जो पढ़ते हो वही सब पूछ लेते हैं, तो थ्योरी एक बार पढ़ लेना, ठीक है। अभी तुम्हारा एग्जाम आ रहा है तो चीज़ें पता ही होंगी तुम्हें थ्योरी के बारे में भी, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर द टुडेज़ वीडियो, होपफुली ये वीडियो तुम्हें समझ में आई होगी, इनके छोटे छोटे टिप्स फॉलो कर लेना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।